भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नास्तिक क्यों हूं के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पूरी कहानी को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूं? मैंने कभी कल्पना भी न की थी कि मुझे इस प्रश्न का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने दोस्तों से बातचीत के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कुछ दोस्त यदि मित्रता का दावा गलत न हो, मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ जरूरत से ज्यादा आगे जा रहा हूं, और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस विश्वास के लिए उकसाया है। वस्तुतः यह गंभीर समस्या है। मैं ऐसी कोई शेखी नहीं बघारता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूं। मैं एक मनुष्य और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। एक कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार भी मेरे स्वभाव का एक अंग है। अपने कॉमरेडों के बीच मुझे एक स्वेच्छाचारी व्यक्ति कहा जाता है। यहां तक कि मेरे दोस्त B.K. दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे। कई मौकों पर निरंकुश कहकर मेरी निंदा भी की गई। कुछ दोस्तों की यह शिकायत है, और गंभीर रूप से है, कि मैं अनचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूं तथा अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूं। यह बात कुछ हद तक सही है, इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार भी कहा जा सकता है। जहां तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है। लेकिन यह व्यक्तिगत बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यह केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो। इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड या सही शब्दों में अहंकार तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। तो फिर क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया, अथवा विषय का खूब सावधानी के साथ अध्ययन करने व उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया? यह वह प्रश्न है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। पहले मैं यह साफ कर दूं कि आत्मश्लाघा और अहंकार दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहली बात है कि मैं यह समझने में पूरी तरह से असमर्थ रहा हूं कि अनुचित गर्व या वृथाभिमान किस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। वास्तव में किसी महान व्यक्ति की महानता को क्यों मान्यता न दूं? यह तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा यश प्राप्त हो, जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूं या मेरे अंदर वे गुण नहीं हैं जो इसके लिए आवश्यक अथवा अनिवार्य हैं। यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे? दो रास्ते ही संभव हैं। या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी समझने लगे या वह स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी के अस्तित्व को नकारता नहीं है। दूसरी अवस्था में भी वह एक ऐसी चेतन शक्ति के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। हमारे लिए यह बात कोई महत्व की नहीं है कि वह अपने को ही परमात्मा समझता है। यह समझता है कि परमचेतन शक्ति उससे परे कुछ और है। मौलिक बात तो मौजूद है, ऐसी शक्ति पर विश्वास मौजूद है, उसे किसी भी तरह नास्तिक नहीं कहा जा सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि न तो मैं पहली श्रेणी न दूसरी में। मैं तो किसी सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूं। मैं इससे क्यों इनकार करता हूं, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। यहां तो मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। न तो मैं एक प्रतिद्वंद्वी हूं,
न ही एक अवतार और न स्वयं परम शक्ति। एक बात निश्चित है, यह अहंकार नहीं जो मुझे इस भांति सोचने की ओर ले गया। इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें। मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस तथा लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिल गया, शायद उसके कारण मैं वृथाभिमानी हो गया हूं। तो आइए देखें कि क्या उनका यह दावा सही है। मेरा अनीश्वरवाद कोई अभी की उत्पत्ति नहीं है। मैंने ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था जिसके अस्तित्व के बारे में मेरे उपरोक्त दोस्तों को कुछ पता तक न था। कम से कम कॉलेज का एक विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल सकता है जो उसे अनीश्वरवाद की ओर ले जाए। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चहेता था तथा कुछ दूसरों को मैं अच्छा नहीं लगता था, पर मैं कभी भी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना में फंसने का मुझे कोई मौका ही न मिल सका। मैं तो एक लज्जालू स्वभाव का लड़का था जिसकी आगामी जीवन क्रम के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी। उन दिनों में पूर्ण नास्तिक नहीं था। मेरे दादा जिनके प्रभाव से मैं बड़ा हुआ, एक कट्टर आर्य समाजी हैं। एक आर्य समाजी जो कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने DAV स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया तथा पूरे 1 साल उसके छात्रावास में रहा। वहां सुबह शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जाप करता था। उन दिनों में पूरा ईश्वर भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहां तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वे एक उदारवादी व्यक्ति हैं। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वे नास्तिक नहीं हैं। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैंने राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहां तक कि ईश्वर के बारे में उदारतापूर्वक सोचना, विचारना तथा उसकी आलोचना शुरू की। पर उस वक्त भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैं अपने बिना काटे व संवरे हुए लंबे बालों को रखा करता था। यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता व सिद्धांतों में विश्वास न हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहां पर पहले जिस नेता से मेरा संपर्क हुआ, वे तो पक्का विश्वास न रखते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं कर सकते थे। ईश्वर के बारे में मेरे हठपूर्वक पूछते रहने पर वे कहते थे, जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो। यह भीरू नास्तिकता है जिसमें इस विश्वास को अपनाने के साहस का अभाव है। एक दूसरे नेता जिनके मैं संपर्क में आया, वे पक्के श्रद्धालु थे। उनका नाम बता दूं, आदरणीय साथी शचिंद्रनाथ सान्याल, जो आजकल कराची षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी एकमात्र प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन में पहले पृष्ठ से ही ईश्वर की शान का जबरदस्त महिमागान है। उस सुंदर पुस्तक के दूसरे भाग के अंतिम पृष्ठ में उन्होंने ईश्वर महिमा के लिए प्रशंसा के जो रहस्यात्मक वेदांती कारण पुष्प बरसाए हैं, वे उनके विचारों का अजीबोगरीब हिस्सा है। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में जो दी रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी पर्चा बांटा गया था, वह अभियोग पक्ष की कहानी के अनुसार उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम है। अब इस प्रकार के गुप्त कार्यों में कोई प्रमुख नेता अनिवार्यतः अपने विचारों को ही रखता है जो उसे स्वयं बहुत प्रिय होते हैं। अन्य कार्यकर्ताओं को उनसे सहमत होना होता है, उन मतभेदों के बावजूद जो उनके हो सकते हैं। उस पर्चे में पूरा एक पैराग्राफ सर्वशक्तिमान तथा उसकी लीला एवं कार्यों वह यह है कि ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में भी की प्रशंसा से भरा पड़ा था। यह सब रहस्यवाद है। मैं जो कहना चाहता था प्रस्फुटित नहीं हुआ था।
काकोरी के प्रसिद्ध सभी 4 शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी था। समाजवाद तथा साम्यवाद में अपने बृहद अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषद एवं गीता के श्लोकों के उच्चारण की अपनी अभिलाषा को दबा न सके। मैंने उन सब में एक ही व्यक्ति को देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहता था, दर्शन धार्मिक मनुष्य को दुर्बलता अथवा ज्ञान के सीमित होने के कारण उत्पन्न होता है। वह भी आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहा है, परंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कभी हिम्मत नहीं की। उस समय तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। तब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे, अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया था। कुछ समय तक तो अवश्यंभावी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पार्टी का अस्तित्व खतरे में रहा। उत्साही कॉमरेडों ने ही नहीं, नेताओं ने भी हमारा उपहास करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो मुझे यह डर लगा कि कहीं एक दिन मैं भी अपने कार्यक्रम की व्यर्थता के बारे में आश्वस्त न हो जाऊं। वह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। मेरे मन के गलियारों में अध्ययन की पुकार गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने के योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार व विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। हिंसात्मक तरीकों को अपनाने का रोमांच, जो कि हमारे साथियों में अत्यधिक व्याप्त था, के स्थान पर गंभीर विचारों ने जगह ली। रहस्यवाद अंधविश्वास से खुद को मुक्त किया और यथार्थवाद अब हमारा अधिकार बना। हिंसा तभी न्यायोचित है जब उसका सहारा किसी विकट आवश्यकता पड़ने पर लिया जाए। अहिंसा सभी जनांदोलनों की अनिवार्य नीति है। यह तो रही तरीकों की बात। सबसे आवश्यक बात उस आदर्श की स्पष्ट धारणा है जिसके लिए हमको लड़ना है। चूंकि उस समय कोई विशेष क्रांतिकारी कार्यवाही नहीं हो रही थी, अतः मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के जनक मार्क्स को पढ़ा, किंतु अधिक लेनिन, ट्रॉट्स्की व अन्य लोगों पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति कर पाए थे। वे सभी नास्तिक थे। बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज्य इस विषय पर यद्यपि आशिक किंतु एक अच्छा अध्ययन है। बाद में मुझे निरालम स्वामी, पहले जिनका नाम जतीन्द्रनाथ बनर्जी था, द्वारा लिखी एक पुस्तक सहज ज्ञान मिली। इसमें केवल एक रहस्यवादी नास्तिकता थी। इस विषय के प्रति मेरा खास रुझान हो गया। 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात, जिसने ब्रह्मांड का सृजन किया, दिग्दर्शन व संचालन किया, एक कोरी बकवास है। मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की। मैं एक घोषित नास्तिक बन चुका था, किंतु इसका क्या मायने है यह मैं आगे बतलाऊंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।